हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कैजुअल इनकम की। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स आपको दिए गए हैं। दोनों लेक्चर्स के अंदर आपको इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया गया था। ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पूरे के पूरे सिलेबस को, यानी यूनिट वाइज जो भी सिलेबस आपके हैं वो हमने सारे कवर अप किए हैं। इसलिए पूरी सीरीज़ को आप बहुत बारीकी से देखेंगे, सब कुछ आपको कन्फर्म होगा और बेहतर से बेहतर स्कोर आप एग्जाम में कर पाएंगे। बात करेंगे कैजुअल इनकम के बारे में। तो कैजुअल इनकम का जो कंसेप्ट है वो क्या है, देखते हैं। कैजुअल इनकम क्या है, सबसे पहले इस बात को जानेंगे। कैजुअल इनकम एज द नेम सजेस्टेड इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। पहली बात कि कैजुअल इनकम, जैसा कि चूंकि नाम ही से लग रहा है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है रेगुलर नहीं होती है, कभी कभी होती है। रिकरिंग का मतलब क्या, जैसे सैलरी आपको हर महीने आपके अकाउंट में फटाक से मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, ये रिकरिंग इनकम हो गई। नॉन रिकरिंग का मतलब है कभी कभी आपकी इनकम अर्न होती है। इट इज़ एन इनकम विच इज़ अर्नड बाई चांस। ये बाई चांस होती है। बात को देखिए ध्यान से समझेंगे। एक तो नॉन रिकरिंग है, दूसरी बाई चांस है। बाई चांस का मतलब हो गई तो बढ़िया है, नहीं हो गई तो फिर भी बढ़िया है, मतलब हो गई तो बेटर है, लेकिन हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो ही जाएगी। एंड नॉट लाइकली टू अकर अगेन इन द ईयर। भाई ऐसा जरूरी भी नहीं कि एक बार इनकम हो गई है वाली तो फिर बार बार हो जाएगी, मतलब सर्टेन बिल्कुल भी नहीं है। दिस अर्निंग इज नाइदर एंटिसिपेटेड नॉर प्रोवाइडेड एनी एग्रीमेंट। यानी ऐसी इनकम ना ही किसी एग्रीमेंट में लिखा गया है और ना ही कहीं कुछ मेंशन है। बाय डिफॉल्ट ये होती है, कोई सर्टेनिटी इसकी कंफर्म नहीं है। जैसे इनकम फ्रॉम विनिंग लॉटरी। अब आप मान लो लॉटरी में पैसे लगाते हो, तो लॉटरी में पैसे लगाओगे, इसकी कोई गारंटी है, कोई एग्रीमेंट तुमको लिख के देगा भैया तुम पैसा जमाओगे आपको फायदा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई एग्रीमेंट नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इनकम हो गई तो आपकी मौज है, इनकम नहीं होगी तो आपको नहीं होगी। इस तरीके से कार्ड गेम, जिसे आप गैम्बलिंग जुआ बोलते हैं, गेम्स हो गए आपके कुछ, जैसे KBC वगैरह, हॉर्स रेस हो गया, क्रॉस पजल हो गया, कोई शो हो गया, रास्ते से जा रहे थे आपको पर्स पड़ी मिल गई उसमें पैसे थे, तो ये सब इनकम आपकी सर्टेन नहीं होती। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इनकम। सो लॉटरी इंक्लूड्स विनिंग मनी थ्रू द प्राइज। लॉटरी में क्या होता है, जो प्राइज मिलता है, जो विनिंग मनी होती है, वो आपकी इनकम होती है। बाई ड्राइंग ऑफ लॉट बाई चांस। अब वो ड्राइंग आप उसको इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है कि लॉटरी क्या होता है, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ पे पढ़ना क्या है, कैजुअल इनकम। लॉटरी क्या है, कार्ड गेम क्या है, वो सिर्फ आप डिटेल में उसको अपने आप समझ जाएंगे। कार्ड गेम के बारे में भी आप जानते हैं क्या चीज़ होती है। इंटरटेनमेंट पे जैसे KBC हो गया, ये कुछ शोज़ हो गए जिनमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, वहाँ से आप इनकम कमा सकते हैं। तो ये जो प्राइस वगैरह होती हैं, ये सब आपकी कैजुअल इनकम का पार्ट है। अब आप देखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैजुअल इनकम इज अनसर्टेन। शुरुआत में आपको बताया कि ये कैसी है भैया, अनसर्टेन है, ये फिक्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दीज एनी इनकम विच इज एंटिसिपेटेड एंड अनप्लान्ड इज आल्सो कॉल्ड कैजुअल इनकम। यानी ऐसी इनकम जो एंटिसिपेटेड है और अनप्लान्ड है, कंफर्म नहीं है कि होगी। लॉटरी में पैसा लगाओगे, कोई गारंटी नहीं कि पैसा जीतोगे ही जीतोगे, तो ये क्या है, ये आपकी अनप्लान्ड है। द क्वेश्चन इज डू यू हैव टू पे द टैक्सेस ऑन कैजुअल इनकम। अब ये ऑटोमेटिक एक आपके दिमाग में प्रश्न उठ जाएगा कि जब ये कुछ रेगुलर मामला है ये नहीं, तो फिर टैक्स देना या नहीं देना। तो आंसर इसका है भैया बिल्कुल पे करना है। यानी कि यस, मोस्ट अदर टाइप ऑफ इनकम्स कैजुअल इनकम इज आल्सो टैक्सेबल। इनकम टैक्स में भैया बिल्कुल छूट नहीं है। जैसे हर इनकम का टैक्स पे कर सकते हैं, सेम आप इनकम टैक्स कैजुअल इनकम पे भी इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। सो व्हाट्स कैन नॉट कैजुअल इनकम। भाई कोई ऐसी चीज़ जो कैजुअल इनकम नहीं हो, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें आप। यानी कि देखिए, इस लेक्चर को मैंने इस हिसाब से प्रिपेयर किया है कि मल्टीपल चॉइस वाली कोई भी बात छूटेगी नहीं। अगर आप ध्यान से पूरी बातों को सुन रहे हैं तो ये गारंटी है कि जैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा। एनी इनकम दैट अकर्स एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एज हैज लाइकलीहुड ऑफ रिकरिंग ऑफ इन द फ्यूचर विल बी ट्रीटेड एज कैजुअल विल नॉट बी। कोई ऐसे इनकम जिसमें एग्रीमेंट है कि फ्यूचर में आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, वो आपकी कभी भी कैजुअल इनकम नहीं मानी जाएगी। आपने एक टाइप किया, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको इसके इतने दिन के बाद ये पैसे मिलेंगे, तो वो फिर वो आपकी कैजुअल नहीं होगी। यानी सिमिलरली मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, रिसीव फ्रॉम बिजनेस, ऑक्यूपेशन, बोनस,
ये सब आपकी कैजुअल इनकम नहीं है भैया। अगर आप जमीन बेचोगे पैसे मिलेंगे, वो कैजुअल इनकम नहीं। इन्वेस्टमेंट लगाया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो कैजुअल इनकम नहीं। बोनस आपको मिलेगा पीरियोडिकली, लेकिन कैजुअल नहीं है वो। क्यों नहीं कैजुअल इनकम है? क्योंकि एग्रीमेंट आपका वहाँ पे है कि पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा, इसीलिए ये कैजुअल इनकम नहीं। नेक्स्ट अगर आप देखें टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन कैजुअल इनकम, तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेती है उसको समझिए। कैजुअल इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कैजुअल इनकम किस हेड के अंदर आती है? इनकम फ्रॉम अदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैजुअल इनकम किस हेड के अंदर चार्ज होती है। 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन कौन सा होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन क्या है? 115 115 BB इसका जो है सेक्शन है। यू हैव टू पे, कैजुअल इनकम का जो टैक्स रेट है वो 30% है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर एजुकेशन और हेल्थ सेस लगते हैं तो जो एग्रीगेट पेबल होता है वो होता है 31.2%। 30% आपका डायरेक्ट पे होता है, जो टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा उसके ऊपर 4% आपका होता है कैजुअल, वो सॉरी हेल्थ सेस एंड एजुकेशन। तो अल्टीमेट आप कह सकते हैं कि 31.2%। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए किसी की 2 लाख रुपए कैजुअल इनकम है, तो नॉर्मल जो उसका निकलेगा वो 60,000 रुपये निकलेगा, 30% 2 लाख का। अब इसके ऊपर 4% आप निकाल देंगे क्या? एजुकेशन सेस। तो 60 का 4% निकालेंगे, जो आएगा वही आपका ओवरऑल टैक्स पेबल होगा। तो अल्टीमेट आप देखेंगे 31.2% ही वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। इफ द प्राइज मनी इज मोर देन 10,000 एंड रिसीव्ड इन कैश, चेक और ड्राफ्ट, देन द विनर विल गेट विनिंग अमाउंट आफ्टर। हाँ बिल्कुल आपने बात सुनी होगी। 10,000 से ज़्यादा का अगर आप कोई अमाउंट जीतते हैं और आपका जो अमाउंट है वो चेक में, कैश में या कैसे भी मिल रहा है, तो उसमें 31.2% का TDS कट जाएगा, उसके बाद का अमाउंट मिलेगा। मान लो 10,000 रुपये आप जीते, 10 नहीं बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप 20,000 जीते, तो 20,000 पे 31.2% कटने के बाद जो बचेगा वो रिमेनिंग आपको मिलेगा। इफ़ द कैश प्राइज रिसीव इन काइंड से अ कार डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से कुछ मिलेगा, तो ये कहा गया है कि इंश्योर दैट टैक्स इज पेड बिफोर द अवार्डिंग द प्राइस। तो जो प्राइस आपको दे रहा होगा उसने टैक्स पे कर दिया होगा इसके भी आपसे। इफ द प्राइज मनी इज रिसीव्ड इन बोथ कैश एंड काइंड, देन टोटल टैक्स विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू मनी रिसीव्ड इन कैश एंड मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट, मतलब जो भी गिफ्ट होगा आपका। तो गिफ्ट या प्राइस का जो आपका होगा मार्केट वैल्यू और जो आपकी होगी विनिंग कैश अमाउंट, उन दोनों पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद आप बात करेंगे अदर कंडीशंस फॉर टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे नो एक्सपेंडिचर इज अलाउज एज डिडक्शन फ्रॉम कैजुअल इनकम। अब जैसे मान लीजिए आप लॉटरी, सपोज दैट आप लॉटरी क्या कर रहे हैं, खरीदते उसका टिकट लेते हैं, तो लॉटरी का जो टिकट परचेज करते होंगे तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि अगर लॉटरी से पैसे जीत गए तो इनकम टैक्स वाला टैक्स तो चार्ज कर लेंगे, लेकिन उसको जीतने के लिए जो पैसे आपने खर्च किए हैं उसके लिए छूट आपको नहीं मिलेगी। अब ये खूबसूरती इनकम टैक्स की, इसको आप समझेंगे तो ये ध्यान रखना बात इस बात को। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड सच इनकम। सॉरी 80D नहीं था, 80U होना चाहिए था। यानी 80C से लगा के 80U तक कोई भी ऐसा डिडक्शन नहीं जहां कैजुअल इनकम पे इनकम टैक्स में छूट मिलती हो, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलती है। तीसरा आपका है द विनर कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ बेसिक एजम्पशन इज नॉट अप्लीकेबल सच टाइप ऑफ इनकम। किसी भी तरीके का कोई भी एग्जम्पशन आपको कैजुअल इनकम पर फिलहाल नहीं मिलता है। तो ये कैजुअल इनकम का कंसेप्ट था, छोटा कंसेप्ट था। आई थिंक आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।